राम 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 महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सर्व संत जन, अनंत कोट जन सार। जिनकी पद रज परसिता, हंसे उतर गए पार। नमो जड़ पर ब्रह्म को, नमस्कार सब संत। जन्म सावल गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ा सन मुखे रहो, गुर सावल भगवन। जन वीरम की वंदना, अनंत कोट निज सन। शरण सत्य गुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित प्रति संगति साधकी, आजीवन मुगत सुख राम। सौदरती कागज करूं, सवन कलम कटाय। साते समुद्र स्याही करूं, सतगुण लिखो न जाए। राम जी राम राम। परम सिद्ध गुरु सतगुरु सावल दास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। राम शनि संप्रदा के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दयाल जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संतगण, माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के तरह सुन रहे सभी भक्तगण श्रद्धालुगण, मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। आज बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। सुखसारम दास जी महाराज के द्वारा रचित रानाबाई जी महाराज की पर्ची है। कल हम लोगों ने रानाबाई जी महाराज की पर्ची पूरी एक काव्य के रूप में जानी। आज उसी रानाबाई जी महाराज की पर्ची को हम लोग अर्थ के साथ जानेंगे। रानाबाई जी महाराज की पर्ची शुरू करने से पहले रानाबाई जी महाराज की महिमा में एक शब्द मैं बोलूं। मारी बुद्धि तुच्छ है कि मैं रानाबाई जी महाराज की पर्ची का बखान अर्थ कैसे करूं, लेकिन रानाबाई जी महाराज हमारे पे कृपा करें ताकि उनकी पर्ची अर्थ सहित समस्त लोगों के सामने समक्ष में रख सकूं। कोई एक फल मन इंचत फल
कोई एक फल आप सोच लीजिए और रानाबाई जी महाराज की पर्ची होते होते आपकी वो मनोकामना अवश्य रानाबाई जी महाराज पूरी करेगी। कोई एक फल आप सोच लीजिए। आज हम रानाबाई जी महाराज की पर्ची अर्थ सहित जानेंगे। जय बोलो रानाबाई जी महाराज की जय। सतगुरु विराजो शीस पर हृदय बसो हरि नाम। राना की पर्ची कहूँ कर संता सु प्रणाम। बाई में गुण बहुत हैं मैं मेरो मान। घाट वाधाई घाट वाद जो जसुए तोहि लीजो मान। अर्थ है सदगुरु का आशीर्वाद सिर पर, हमारे सिर पर सदगुरु का आशीर्वाद हुआ। हृदय में राम नाम की पवित्रता, सतगुरु का आशीर्वाद हृदय में राम नाम की पवित्रता धारण करके सब संतों को प्रणाम करके मैं रानाबाई जी महाराज को धारण करके सब संतों को प्रणाम करके रानाबाई जी त्रुटि को क्षमा करे। मारे अर्थ करते समय कोई भी त्रुटि हो तो उसको क्षमा करे। रानाबाई की महिमा तो अपार है। निज मतनानुसार मुझसे जो हो सकता है उसका मैं प्रयास करूं। रानाबाई जी महाराज से मैं कोट कोट बार बार उनसे माफी मांगू कि त्रुटि कोई भी हो जावे तो वालक समझ के मालिक को माफ करना। राम मधुर देश गाओ हरे नामा जावाई राना की धामा। जिनकी पर्ची निका गाऊं काना सुने सुवर्ण सुनाऊं। राजस्थान में नागौर जिला के अंतर्गत हरनावा गांव में रानाबाई जी का स्थान है। महाराज जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो सूक्ष्म है परंतु अपने विचार से जो कुछ भी गुरुवाणी से सुना उसी को पर्ची के रूप में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। रुतो रावि दूरते आयो पसगर बात कहाँ नहीं मायो। देखे ओ दान लिया जावासा सांझो बड़ी लागी जल प्यासा। रानाबाई जी अपने परिवार के साथ दूर गांव से चलकर हरनामा आई। एक सुंदर बाग को देखकर सब परिवार वहां रुकने के लिए स्थान तलाश कर लिया और सायंकाल पानी की इच्छा जागी। हर स्वामी को वेश बढ़ायो दावे कोटिन आड़ो बतायो। नाम पिता को जालम जाट घावन जात विभो का था। एक संत का स्वरूप धारण करके प्रभु ने स्वयं छुपा हुआ कुआं दिखाया। धावन जात के जालम जी जाट की कन्या थी रानाबाई जी महाराज। उठानी यार बसायो खेणो जासो दैते रहो यकिनेणो बड़ सरोवर गे चोलाव जानर तन को आव न जाओ जानर तन को आव न जाओ। रानाबाई
के परिवार ने तालाब के पास अपना खेड़ा बनाया, रहने का स्थान। वहीं पास में एक दैत्य का निवास भी था। उस प्रेत के डर से उस दिशा में कोई भी आता जाता नहीं था। वस्ती दूर दैत्य भय भारी, चल नहीं सके पंत नर नारी। प्रेत ही प्रेत ऋणों जागे, भूल पड़े जिनको उठ लागे। उस प्रेत के भय से लोग दूर ही दूर रहते थे, पास कोई नहीं जाता था। अगर गलती से कोई जाता भी था तो प्रेत उसको मारकर अपने साथ कर लेता था। सोचे हम पिता में तारे, घर में राना कन्या कुमारी। इनको ब्याह भेगे अब की जो, बर प्राप्त कर कन्या दीजो, बर प्राप्त कर कन्या दीजो। रानाबाई के माता पिता को चिंता थी कि घर में राना कुमारी कन्या है, इसकी कहीं योग वर ढूंढकर शादी करा दूं तो चिंता दूर हो जाएगी कि घर में जो कन्या है वो कुंवारी है, इसको कहीं वर देख के इसकी शादी करा दो तो चिंता दूर हो जाएगी। यो सुन बोली राना बाई, जे पूरण तो राम दुआई। माता पिता की बातें सुनकर रानाबाई बोली, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे राम भगवान की सौगंध है। क्या कहा? मुझे राम भगवान की सौगंध है कि मारे को शादी नहीं करनी। पिता कहे होए ना होए, कन्या कुमारी सुने ना कोई। पिता ने कहा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कन्या किसी की कुंवारी नहीं रहती, तुम्हारी शादी तो हमको करना ही है। राना कहे राम बर मेरा, राना कहे राम बर मेरा। सतगुरु मेटा सब उलझेरा, अमर सुहागे अमर बर पाया। तेज पांज की झिणकी काया, मलमूत्र को भर मोह भावे। मंदड़ो मरे राण कुण कावे, सदा सजीवन मरे न मार्या। मर मर जाय जकी बरबाया, खोजी सतगुर खोज बताया। राम नाम का परिचा पाया, राम उजाला सब जग सूझे। गली दुनिया फिर बूझे, गली दुनिया फिर बूझे। हे पिता जी, मैंने खोजी जी महाराज को गुरु बनाकर ज्ञान धारण कर लिया है। मैंने तेज पुंज शरीर वाले राणा जी महाराज क्या बोली कि मैंने तेज पुंज शरीर वाले राम जी को अपना सुहाग बना लिया। हार्ड मांस का मलमूत्र का शरीर वाला पति मुझे नहीं चाहिए। जो आज है कल का पता नहीं कब चला जाएगा। संसार में राड अवला अनाथ कहलाऊंगी। मेरा भरतार राम जी अमर अविनाशी राम है। मेरे घट में रोम रोम में
श्वास श्वास में उनकी सत्ता है। ये पागल दुनिया कुछ भी नहीं समझती, ऐसा रानाबाई जी महाराज बोली। अरे घट में राम जी गाम गिलाई, दुनिया फिरे देवरा भांडी। कथा कीर्तन सब कर लीना, आन त्याग सिमरण लिव लीना, आन त्याग सिमरण लिव लीना, आन त्याग सिमरण लव लीना। मेरे घट में राम नाम की श्वास श्वास में माला चलती रहती है। सब उपासना ज्ञान व आडंबर को त्याग कर मैं केवल राम नाम का सिमरण करती हूँ, ऐसा रानाबाई जी महाराज बोले। कि 68 तीरथ सब ही नहाया, तब सत्य गुर के शरणे आया। राम रटो जब सुख बण जागी, से सर धार झरणे लागी। राम अनहन कांड में घोरा, घुटो गुंगार को ढमे डोरा। राम ही सांस चढ़े कर काटे, राम ही उल्टे पेछा में घाटे। राम ही घट में नापत बाजे, राम ही चढ़ त्रिकुटी छाजे। राम हमारा निज तारा, राम सकल का सिर जनहारा। राम ही फेरू रुर रुर माला, राम ही काटे जीव का जाला। राना राम भजन की प्यासी, सुन सुन जगत करे सबे हासी। पूजे देव जके विचारी, राम भजे पति बिरता नारी। राम भजन का लखे न भेवा, फिर पूजे देवी देवा। अविनाशी वर में किया, फिर दे रहा समाए। राना कह जन्म में मरे, सोवर बरे वलाई। रानाबाई जी महाराज कहती हैं, हे पिताजी, मैंने गुरु ज्ञान धारण करके सांस सुसास में मन पवना सुरती शब्द का मेल करके रटन किया। तब हमारी सुरती कंठ और हृदय नाभि ब्रह्म गणेश वक्र मेरु होकर त्रिपुटी पर चढ़कर आनंद का अनुभव किया। जो इस वेद को ना जानकर केवल देवी देवताओं की पूजा करके मोक्ष जाना चाहता है, वह महामूर्ख है। नर्तन जैसा हीरा पाकर क्रोध के भाव में देख रहा है। ये पिताजी, मैंने तो शब्द रूपी पति को सुहाग बनाया है। रानाबाई क्या बोली कि मारे ने शब्द रूपी पति को अपना सुहाग बनाया, उसी के साथ प्रसन्न भाव से मैं रहती हूँ। मेरी चिंता मत करो। मैं जन्म मृत्यु के बंधन में रहने वाले जीव को सुहाग नहीं बना सकती। रानाबाई क्या बोली कि मैं जन्म मृत्यु के बंधन में रहने वाले जीव को सुहाग नहीं बना सकती। अरे पंचलोका करे हैं नर नारी, अराना क्यों रहो कुमारी। काम काज तिड़ को नहीं तोड़े,
की निंदा करते थे। सभी स्त्री पुरुष जो थे वो राणाबाई जी महाराज की निंदा करते थे। कहते थे राणा को देखो तो कुंवारी घर में बैठी है, शादी करती नहीं, कोई घर का काम काज करती नहीं, एक तिनका नहीं तोड़ती, केवल दिन भर बैठकर भजन करती है। अरे बिना कमायो आ गई खांसी, राम इन्हें रोटी दे जासी, कोई कह आ मांगर लासी, अब देखो इनकी निभुजासी। सब ताना मारते कि कोई काम नहीं करती, तो राणा को रोटी कौन देगा। कोई कहता कि ये भीख मांग कर खाएगी, तो राम जी तो रोटी देंगे नहीं। अरे कोई कहे परिणमति करो फेना, जब मन माए विचारो राना, अब मैं वैसे अकंतर जाऊं, तो दुनिया सोलार चिड़ाऊं। कोई कहता इसकी मति भ्रष्ट हो गई, और कोई कहता इसलिए शादी नहीं करती क्योंकि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुनिया के ताना सुन सुनकर राणा ने विचार किया कि दुनिया से पीछा कैसे छुड़ाऊं। राणा ने सोचा कोई एकांत स्थान लेकर मारे को वचन करना चाहिए। यो कहे जाए कंतर बैठ्यो, बमरो जड़ में बैठी, देखी सुनी किनी नहीं जानी, सब कामों से बैठी छानी। घने घरे गुफा में जाकर राणाबाई जी महाराज आसन लगाकर भजन करने लगी। सबसे छिपकर बिना किसी को बताए चुपचाप छिपकर भजन करने में लग गई, किसी को नहीं बतायो। और घने गुहार गुफा के अंदर राणाबाई जी महाराज छुप करके वचन करने को बैठ गई।